Hello friends, welcome back to the second blog, part 2, A City in Water, Venice. So here, यहाँ पे हम लोग जो हम जा रहे थे सेंट मार्क्स बेसिलिका चर्च। तो ये जो चर्च है ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे हर कोई जो भी वेनिस टूरिज्म के लिए आता है वो यहाँ चर्च ज़रूर आता है, क्योंकि ये मेन अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब इसके आसपास मिल जाएगा। और ये जो सेंट मार्क्स बेसिलिका दी सैन मार्को चर्च है, ये यहाँ पे सेंट मार्क्स स्क्वायर की मेन अट्रैक्शन है, लोकेटेड है यहाँ पे। तो ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेंटर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ वेनिस है। ये डोज पैलेस के साथ अटैच्ड है, आपको डोज पैलेस भी यहाँ पे इसके साथ ही मिल जाएगा देखने में। तो ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे आपको इसके ऑपोजिट आपको एक और चर्च देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ भी ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो अभी हमारी जो बोट है वो हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, चर्च के फेरी स्टेशन पे। तो हम उतर के आपको मिलाते हैं आगे। तो ये जो है ये देख सकते हो आप, ये डोज पैलेस है सामने। तो ये स्क्वायर है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही थी, ये स्क्वायर एंड डोज पैलेस। ये जो बिल्डिंग है ये है डोज पैलेस की, जिसके अंदर हम नहीं गए क्योंकि क्रिसमस का इवेंट था, तो उसकी वजह से ये नहीं ओपन था। तो ये डोज पैलेस है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही जो रेड कलर की बिल्डिंग है ये है सेंट मार्क्स स्क्वायर। इसके टॉप पे भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं टिकट के लिए। तो ये सामने क्रिसमस ट्री है, क्योंकि क्रिसमस इवेंट था। आई थिंक हम वहाँ पे 24 दिसंबर को गए थे, तो क्रिसमस इवेंट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद थी। सामने ये सेंट मार्क्स स्क्वायर, इसके आगे जब हम जाएंगे तो सेंट मार्क बेसिलिका चर्च है। आगे जैसे ही हम जाते हैं आप उसके सामने, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो वो चर्च के अंदर हम अंदर विजिट किया हमने। तो अगर आपको चर्च के अंदर जाना है, विजिट करना है, तो उसकी बहुत ही कम टिकट है। आई थिंक टिकट चार्जेस 4 यूरोज पर पर्सन है, और बच्चे का थोड़ा सा कम था, मे बी 2 यूरोज। तो बिल्कुल छोटे बच्चे का नहीं था, वो 10 साल के ऊपर के बच्चे का था। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्री के बिल्कुल बैक साइड पे सेंट मार्क्स बेसिलिका चर्च। ये इट्स ब्यूटीफुल। बाहर से जितना सुंदर दिख रहा है ये आपको, अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और ये सेंट मार्क्स स्क्वायर, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया जो है वो ओपन है। यहाँ पे सारे ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, क्रिसमस इवेंट्स और बाकी के इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं हम चर्च के अंदर। इसके लिए आपको पहले क्यू में खड़े होना पड़ता है, टिकट बाय करनी पड़ती है, डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। तो अभी हम जब गए थे तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो हम इजीली पहुंच गए थे। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा एरिया है, स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्राउड रहता है समर्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी नहीं है। हमारे लिए ईजी था विंटर्स में ट्रैवल करना। ये अंदर जाने के लिए क्यू में खड़े होना पड़ता है, आप देख सकते हो दूर से। द चर्च लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और हम इसके बाद हमारे बच्चे क्यू में खड़े होने से पहले बाहर खेल रहे थे। थक जाते हैं बच्चे, तो उनको भी थोड़ा एंटरटेन करना चाहिए। बाहर खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। तो
ये चर्च के अंदर का व्यू है। एंट्री देख सकते हो आप। इसके 4 कॉर्नर्स है। 4 कॉर्नर्स को आप विजिट कर सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। हमें नहीं पता चला क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो हम नहीं गए, हमने नीचे से विजिट किया। और क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियों से जाना पड़ता है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, हम लोग ऊपर नहीं गए, हमने नीचे से विजिट किया। और रियली इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसके आर्किटेक्चर, इसका हर एक चीज़ इट्स गुड। और ये कहा जाता है कि इसमें गोल्ड का भी कुछ है, आप देख सकते हो। मैंने स्टडी किया था थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर में थोड़ा सा गोल्ड भी यूज हुआ है, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। जैसे ही हम चर्च से बाहर निकले तो हमारे राइट साइड पे जो मेन मार्केट है, वहाँ हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। तो कुछ एक रेस्टोरेंट्स हमने देखे, तो वहाँ पे जाके हमने इटालियन पिज़्ज़ा खाया और नूडल्स लिए, जो हमारा टेस्ट तो नहीं था बट हमें भूख लगी थी, हमने खा लिया। और जिन लोगों को वहाँ पे खाना है तो बहुत ही अच्छी मार्केट, रेस्टोरेंट्स, हर एक चीज़ अवेलेबल है। और ये है मेन बाहर आने का व्यू। और इसके सामने भी आप बीच देख सकते हो। ये स्क्वायर के आगे अगेन हमें फेरी लेने के लिए वापस जाना था। और उसके बाद जहाँ हमें जाना था वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट था, तो हमें फेरी चेंज करके जाना पड़ा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है, जो ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए आते हैं, वो अलग अलग आइलैंड्स पे जाके ट्रैवल करते हैं। लेकिन हमारे पास इतना ट्रैवल करने के लिए टाइम भी नहीं था, और क्रिसमस की वजह से सब क्लोज भी होने वाला था, तो इसलिए हम नहीं गए। हमने जस्ट फेरी ली, एक और चर्च हमने विज़िट किया, और फिर एक नेक्स्ट एक एरिया में गए जहाँ पे एक फेयर चल रहा था, क्रिसमस इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए वहाँ, तो हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। और ये फेरी के अंदर अगेन हम आगे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं वो सामने बिल्डिंग, हम आपको नेक्स्ट शो दिखाते हैं कहाँ गए थे। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, बिल्कुल हमें वहीं पे जाना है फेरी लेके। तो ये जो है इसका नाम है बेसिलिका दी सांता मारिया डेला सैल्यूट। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें सेम टिकट से हम फेरी चेंज करके वहाँ पे पहुँचेंगे, और आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर जगह थी। थोड़ी शाम भी होने वाली है, ठंड भी लग रही थी, तो थोड़ा ट्रैवल शाम के टाइम पे थोड़ा सा ठंड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ अंदर ट्रैवल करने गए हैं। तो इसके बाद हम आपको नाइट का व्यू भी दिखाएंगे।
अभी हम चर्च से निकलने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग आगे ट्रैवल करने चले जाते हैं, क्योंकि टिकट्स तो थी हमारे पास, तो कोई चार्जेस भी नहीं थे। तो हम लोग निकल गए आगे किसी और स्टेशन पे। तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि वहाँ पे फेयर चल रहा है, और क्रिसमस फेयर था, ये आखिरी दिन था उस दिन। तो वहाँ पे राइड्स है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सही हो गया। हम लोग जा रहे हैं फेयर की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है। बोट में से तो हमने देखा वहाँ पे झूले चल रहे थे, तो हमारे जो मेरी बेटी तो सो रही थी, तो भैया की बेटी जो है वो जाग रही थी, तो वो बोली कि यही उतरना है। वहाँ पे उतर गए हम लोग और अब आगे जा रहे हैं हम। स्टेयर्स के बाद दूर आपको झूले नज़र आ रहे होंगे। तो मैं तो नहीं बैठती हूँ राइड्स पे, तो सबने लिए। यहाँ पे ये जो है ये ट्राम थी छोटी सी बच्चों के लिए, यहाँ पे भी बैठ गए सब लोग। और आगे एक हॉरर हाउस था, उसमें भी चले गए। तो ये भाग के जा रही है वो, उसको इतनी एक्साइटमेंट थी झूले पे बैठने की, वो तो फेरी से ही उतर जाती पानी में ही। तो देखते हैं आगे टिकट लेते हैं। और ये पहले ऊपर जाने लगी थी, फिर हमने कहा पहले टिकट बाय कर लो। और ये बैठ गए सब लोग। ओ हेलो हेलो एवरीवन। ये मस्ती वाला था। इस पे बैठने के बाद फिर आगे ये यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा था। ये वाला लिया इन्होंने फिर एरोप्लेन वाला, ये यहाँ पे बैठने के लिए बोल रहे थे। तो चलते हैं, यहाँ पे भी बैठा और यहाँ से सनसेट इतना अच्छा दिख रहा था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके। हमें कॉफ़ी वॉफ़ी पी हम लोगों ने। शाम हो गई थी, ठंड भी हो गई थी और भूख भी लग रही थी। चाय पीने का तो नहीं मिलता वहाँ पे, चाय तो इंडियन रेस्टोरेंट में मिलती, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ हम डिनर ही करने के लिए जा रहे थे, लंच तो बाहर ही। तो ये सामने हॉरर हाउस भी था, इसमें भी गए। बच्चों को मज़ा आता है ना ऐसी सब चीज़ें करने में। टिकट ऑफिस से टिकट लेने के बाद दोनों राइड्स ली, सबने ली, मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास जॉयसी भी थी, मेरी बेटी सो रही थी। ये रहा सामने का सनसेट। सामने आप देख सकते हो आइलैंड्स भी नज़र आ रहे हैं, वो डिफरेंट आइलैंड्स हैं। जिनके पास टाइम होता है वो जा सकते हैं आगे आइलैंड पे। तो हम लोग तो नहीं गए बिकॉज हम 2 दिन के लिए आए थे वहाँ पे। ये सामने वो देखिए डिफरेंट आइलैंड्स। ये जो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं, ये आई थिंक ये रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ का। लोग वहाँ पे जा रहे थे अंदर, मुझे लगा कि कोई पार्क है, लेकिन ये एक रेजिडेंशियल एरिया था होटल्स वगैरह से बाहर, और बहुत ही अच्छा एरिया है यहाँ पे। और ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ देख के खुश हो सकती हूँ बिकॉज मैं तो नहीं बैठती हूँ राइड्स पे। तो देख देख के खुश हो लो, मुझे तो डर लगता है। चक्कर आने लगते हैं, एक्चुअली डर भी नहीं लगता, चक्कर आने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बचपन से ही नहीं लिया मैंने। तो यहाँ से जाने के बाद हॉरर हाउस, सभी का मन होता है ना हॉरर हाउस जाने के लिए, बच्चों का तो स्पेशली। डरना भी है और हॉरर हाउस में भी जाना है। और ये ख़त्म हो गया। हम लोग फिर वापस आते हुए फेरी से ही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो हम लोग जैकेट्स नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें ऐसे लगता था कि दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, तो क्यों जैकेट्स लेके जाना, आ ही जाएंगे हम लोग होटल एक बार वापस। लेकिन जब आप एक बार सुबह निकलते हो तो शाम तक वापस नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, चर्च भी देखने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं।
तो ये फ्लाईओवर सबसे अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। और ये हम लोग फेरी पे वापस आते हुए। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं आइसक्रीम पार्लर में जॉब करती हूँ, तो मैंने सुना था कि यहाँ की पिस्ताशियो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी होती है। और हमने पिस्ताशियो आइसक्रीम खाई और उसका टेस्ट वाकई बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही डिलीशियस थी। तो आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हम आपको दिखाते हैं नाइट व्यू। यहाँ का नाइट व्यू भी, ये सनसेट का टाइम है तो नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। पानी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन फेरीज जो है एक टाइम के बाद बंद हो जाती हैं। तो चलते हैं आगे धीरे धीरे। तो और यहाँ पे पिस्ताशियो आइसक्रीम और पिज़्ज़ा तो आपको पता ही है, पिज़्ज़ा हमने खा लिया था। तो मुझे तो इतना टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे इतना यम्मी नहीं लगा पिज़्ज़ा। लेकिन जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं शायद उनको अच्छा लगेगा। और ये है हमारा नाइट व्यू, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो ये छोटी बोट पे ज़रूर बैठूँगी। इस बार तो नहीं बैठ सके, क्योंकि हमारा बच्चा भी बहुत शरारती है। तो हमें डर था कि उसको पानी बहुत पसंद है, वो फिर कहीं बीच में जंप ना कर दे, तो हम नहीं बैठे। तो ये वाली बोट पे, छोटी वाली बोट पे बैठने का मन है मेरा। और ये हम फेरी पे हैं अभी इस टाइम, वापस जाते हुए अपने होटल की तरफ। और होटल पहुंच के हमने डिनर किया और फिर नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी, तो हम उसके लिए भी रेडी होना है, उसके लिए भी जा रहे हैं। You can see it's looking beautiful. नेक्स्ट डे हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वो सब लोग जो हमारा ब्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस और बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। ये स्टेशन है, मॉर्निंग में हमें यहीं पे आना है वापसी के लिए। तो इसके सामने ही हम उतर गए, आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें हमारा होटल है। आप वॉक करके भी हर जगह जा सकते हो और फेरी से भी जा सकते हो। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारा होटल। और डिनर करने के बाद हम लोग सो जाएंगे और फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।